अपना शिकार बनाने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा हूं रौनक सिंह, पर अफसोस है कि तुझे जान से नहीं मार सकता। लेकिन हाँ, खुशी इस बात की है कि मेरी गोली तुझे जख्मी जरूर करेगी। मुस्कान, वो भी इस कमीने के साथ। काजल, काजल, काजल। ठीक है, अगर रौनक नहीं तो कम से कम इस कमीने को मारकर अपना बदला लूंगा मैं। कोई रोको इसे, ये भी भाग जाएगा। पकड़ो। रौनक रुक जा, रौनक, रौनक। कुर्सी लेके आ, कुर्सी लेके आ। मुस्कान, लेके जाओ कुर्सी पे बैठा। लेके जाओ कुर्सी पे बैठा। जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। हाँ, मैं करती हूँ। हेलो डॉक्टर। वहाँ हमें मुस्कान को बचाना है। पाँव में गोली लगी, फिर भी मुंह से उस लड़की का नाम निकले जा रहा है। आप लोगों को कितने सबूत चाहिए कि मुस्कान और रौनक ने मिलकर मेरी बेटी को किडनैप करवाया? आप लोग प्लीज कुछ कीजिए। काजल, काजल, काजल। मुस्कान, क्या हुआ काजल को? वो बेहोश क्यों हो गई? आप ठीक तो है ना? बताता हूँ गायत्री, बताता हूँ। डॉक्टर साहब पहले चेक कीजिए, चेक कीजिए, होश में लाइए काजल को। काजल, माँ, मुस्कान, तुम ठीक हो? तो ठीक है बेटा, मैं ठीक हूँ। मुझे रौनक जी ने बचाया और मुझे पूरा यकीन था कि वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। मतलब तुम्हें रौनक ने किडनैप नहीं किया? नो नो मैम, रौनक जी मेरा किडनैप क्यों करेंगे? इनफैक्ट मुझे तो पूरा यकीन था कि रौनक जी मुझे कुछ होने नहीं देंगे, इसलिए शायद उन्होंने ही मुझे बचाया होगा। तुम्हें रौनक ने नहीं बचाया। रौनक तो यहीं घर पर था, हमारे सामने। ओह माय गॉड, रौनक जी, क्या हुआ आपके पैर को रौनक जी? ये क्या?
रौनक जी को ऐसे हथकड़ी से बांध के क्यों रखा हुआ है? एक मिनट, अगर मुझे रौनक जी ने नहीं बचाया तो फिर मुझे बचाया किसने? मैं बताता हूँ, आपको रौनक जी ने नहीं बल्कि मुस्कान जी ने बचाया। और ये लीजिए आपका मोबाइल, हमें वहां पे पड़ा हुआ मिला। मुस्कान, डॉक्टर साहब जरा देखिए तो। मुस्कान, एक्सक्यूज मी। रौनक, मुस्कान, मुस्कान। डॉक्टर क्या हुआ मुस्कान को? ज्यादा चोट नहीं लगी, गोली छूकर चली गई है। मैं पट्टी कर देता हूँ। मुस्कान आंखें खोलो। मुस्कान, तो क्या हो गया तुमको? हैं? हमने कहा था ना सबको कि मुस्कान की जान खतरे में है। देखो मुस्कान को क्या हो गया। मुस्कान, रौनक जी, मुस्कान आंखें खोलो। देखिए रौनक जी, आप जिद मत कीजिए। हम सब समझ सकते हैं कि आप मुस्कान की बहुत केयर करते हैं। आपको तकलीफ में देख के मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। रौनक जी प्लीज, आप प्लीज अपने पैर का ध्यान दीजिए। चुप! देख रहे हो ना प्रॉब्लम है कितना? बता रहे हैं अभी बहुत परेशान है भी। एकदम चुप रहो और दूर हटो प्लीज। अभी हमें अकेला छोड़ दो, ठीक है? कुछ बोल देंगे गुस्से में तो अब कोई बताएगा कि हुआ क्या मुस्कान के साथ, कि सब हम ही पूछे। मैं बताता हूँ। दारोगा, वहां से गोली चली है। सुन कर उसको। मुस्कान, तुमने क्यों अपनी जान खतरे में डाली? देखो तुम्हारी हालत क्या हो गई है। अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो हम क्या करेंगे? मुस्कान, ये सुजोय भी ना मानेगा नहीं। मुस्कान, रौनक जी, तुम बस तुम लेट गया। रौनक जी, आपका पैर। अब हम ठीक है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मुझे माफ कर देना मुस्कान, क्या कर दिया मैंने। खेल कूद में भी तुम्हारी चोट नहीं देख सकता था। आज मैंने ही इतनी बड़ी गलती कर दी। प्लीज मुझे माफ कर देना। जब पता लगा कि तुम नहीं हो तो बहुत घबरा गए थे। अब जाके थोड़ा सुकून मिला दिल को। सच कह रहे हैं, अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता ना, सारे पूरे शहर को आग लगा देते हम। उसके बाद उस आग में हम भी झुलस जाते हैं। दोबारा ऐसा कुछ मत करना बता रहे हैं, नहीं तो तुम्हें हम बहुत डांटेंगे।
बिना बोले कौन जाता है? बताओ, तुम्हारी जान निकल गई थी। रौनक जी, मुझे पता था कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। काजल को किडनैप करवाने में आपका हाथ कभी नहीं हो सकता। इस सच्चाई को सबके सामने लाना था मुझे, और मुझे पता था कि मैं ये कर पाऊंगी। आप ही से सीखा है मैंने ये, जब सच्चे दिल से किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं तो फल मीठा ही मिलता है। रौनक जी, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा मुझ पर विश्वास किया है, जब किसी ने नहीं किया था तब भी। मुझे भी आपके लिए कुछ करना था। जब गलती नहीं है और गुनहगार कहलाया जाता है तो क्या बीतती है ये मुझसे बेहतर किसको पता है। और मैं नहीं चाहती थी रौनक जी कि लोग आप पर उंगली उठाएं। उंगली तो उठी थी रौनक को मारने के लिए, लेकिन तुम बीच में चले गए मुस्कान और इसकी जान बचा दी। इस आदमी ने तुम्हें पहले बहुत दुख दिए हैं, लेकिन तुम ये बात समझ नहीं पा रही हो। सब समझ का ही फेर होता है। हम सॉरी मिसेस सिन्हा, पर आपने रौनक जी को गलत समझा, पर मैं समझ गई थी कि रौनक जी कभी ऐसा नहीं कर सकते। बाकी का सच आप काजल से ही पूछ लीजिए। तुम्हारे विश्वास की जीत हुई है मुस्कान, और हमारी सोच की हार। लेकिन किडनैपिंग तो हुई है ना? किसने की होगी ये किडनैपिंग? काजल, तुम्हें तो पता होगा तुम्हारी किडनैपिंग किसने की। आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं पता। कुछ गुंडे आए और मुझे वहां से उठा कर ले गए। हाँ, गायत्री माँ भी तो थी मेरे साथ, आप इनसे पूछ लीजिए। जी देखिए, वो सब कुछ मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग था। मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं इसके बारे में और बात नहीं करना चाहती। I'm sorry, मैं इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकती। बस 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 मेरी बच्ची, तू परेशान मत हो। आप लोगों को देख रही है ना क्योंकि कितनी परेशान है। सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं आप लोग। बस कीजिए, काम तो। देखिए, वंस एंड फॉर ऑल मैं क्लियरली आप सबको बता देना चाहती हूँ कि रौनक जी मेरे साथ ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। देखो, किडनैपिंग तो हुई है, इसलिए जांच पड़ताल तो की जाएगी। यस मैम, हमने सब स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है। डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको रिपोर्ट दी जाएगी। अजय, हथकड़ी खोल। अब हमें फैसला करने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। रौनक, मुस्कान और काजल के रिश्ते की और उनके संबंधों की मैंने पूरी तसल्ली के साथ जांच पड़ताल की, और मैं अपना ऑफिशियल रिकमेंडेशन देने के लिए तैयार, ताकि आप जल्द से जल्द इनका रिश्ता आगे बढ़ा सकें। आज तक के ऑब्जर्वेशन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि किस लड़की को रौनक के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए और अपना पत्नी धर्म निभाना चाहिए कानूनी तौर पर। और मिसेस सिन्हा, मैं आपसे एक हाथ जोड़ के दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जल्दबाजी में हम फैसला ना लें। इसमें बच्चों के जीवन इन्वॉल्व है, तो कल अगर आप यहाँ थोड़ा सा वक्त दे दें आप, तो मेहरबानी होगी आपकी। देखिए सर,
मैं आपके जज्बातों को समझती हूँ, लेकिन न्याय में देरी करना भी एक प्रकार का अन्याय होता है और मैं किसी पे अन्याय नहीं करना चाहती। मुझे नहीं लगता कि फैसला सुनाने में मुझे ज्यादा वक्त लगेगा। मैं आज फैसला सुनाना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या है आपका फैसला? मिस्टर रौनक का भविष्य इन दोनों में से किसके साथ सही है? मिस काजल या मिस मुस्कान? नहीं, ये सब क्या हो रहा है? ये अचानक से अपना फैसला कैसे ले सकती है? अगर इसने मुस्कान का नाम ले दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। पूरा सिंह परिवार काजल को बहुत प्यार करता है, उसे अपनी बहू मानता है और मैंने देखा है कि रौनक और काजल के रिश्ते में भी कोई तान तनाव नहीं है। बल्कि रौनक काजल की बहुत रिस्पेक्ट करता है। उसने कभी काजल के साथ बुरा सलूक नहीं किया और इन दोनों में तालमेल भी काफी अच्छा है। हाँ, मेरी गलतफहमी के कारण मैं रौनक को कुछ पल के लिए गलत समझ बैठी थी, लेकिन अभी मैं भी समझ गई हूँ, आप सभी भी समझ गए हैं कि रौनक ने काजल को अगवा नहीं किया है। काजल ने इस परिवार को और रौनक को अपनाने के लिए जो कोशिशें की है वो वाकई काबिले तारीफ है। जैसे सुबह की आरती हो, दोपहर का खाना हो, डॉली के साथ फ्रेंडशिप हो, या फिर तीरथ जी और गायत्री जी के साथ उनका ख्याल रखना हो, उनका मन संभालना हो। ये सारे रोल काजल ने बखूबी निभाए हैं। और दूसरी तरफ मुस्कान, जो रौनक के साथ दूरी बनाए रखती है। रौनक का झुकाव मुस्कान की तरफ ज्यादा है। ऐसा लगता है कि ये एक तरफा रिलेशनशिप है जो मुस्कान किसी कारणवश निभा रही है। पहली बार में देखने वाला यही कहेगा कि रौनक और काजल को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि काजल का रौनक के लिए प्यार छिपाए नहीं छुपता। पहली बार में देखने वाला यही कहेगा कि रौनक और काजल को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि काजल का रौनक के लिए प्यार छिपाए नहीं छुपता। Yes. मैं आ रहा हूँ मुस्कान। आज ये फैसला तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए रौनक से अलग कर देगा और फिर तुम और मैं हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। लेकिन रिश्ता हमेशा एक पेड़ की तरह होता है। दुनिया चाहे कितना भी उस पेड़ से फूल और फल तोड़े, उसे कितना भी दुख दर्द हो, लेकिन उसके विश्वास की जड़ें जमीन के अंदर गहरी होती है। इसलिए वो टस से मस नहीं होता और हमेशा फुला फला और छांव देता रहता है। रौनक और मुस्कान का रिश्ता ऐसे ही है। इन दोनों के रिश्ते में कितने भी तूफान आए, इनका विश्वास कभी डगमगाया नहीं, बल्कि और गहरा होता गया। अभी डॉली की सगाई की बात देख लो। मुस्कान के ऊपर कितना बड़ा इल्जाम लगाया गया। बुआ जी ने भी अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का इल्जाम लगाया उस पर। और आज ही की बात देख लो, रौनक को बेगुनाह साबित करने के लिए मुस्कान ने अपनी जान की परवाह नहीं की। मैंने देखा है और आप सभी ने देखा है, इनके रिलेशनशिप पे जितनी भी चुनौतियां आई है ना, उन्होंने बिना एक दूसरे से जताए एक दूसरे का सच्चा साथ दिया। हर परीक्षा बड़े हिम्मत से और विश्वास से पार की है। रौनक का और काजल का रिश्ता मैंने अपनी आंखों से देखा है, मगर रौनक और मुस्कान का रिश्ता मैंने दिल से महसूस किया है। इसलिए मैडम जी के आदेश के अनुसार मैं अपना फैसला रौनक और मुस्कान के हित में सुनाती हूँ।
ही तरफ से रौनक और मुस्कान पर पति पत्नी होने की मोहर लगा देते हैं। मुस्कान किसी और की नहीं हो सकती है। मुस्कान सिर्फ मेरी है, वो सिर्फ मेरी और किसी की नहीं हो सकती। तो ये आपका आखिरी फैसला है? जी मैडम। कैसे कर सकती हैं आप ये मेरे साथ ऐसा? अरे एक झटके में आप मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। मैम प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप ऐसे बिना कुछ सोचे समझे ऐसे डिसीजन मत लीजिए ना। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं बचपन से रौनक जी से प्यार करती थी एक्चुअली। हाँ, मैं हमेशा से मैंने उन्हीं से प्यार किया है, लेकिन फिर भी जब उन्होंने मुझे बोला कि वो जिंदगी में आगे बढ़ गए तो मैंने कैसे भी अपने आप को समझाया और मैं चली गई थी यहाँ से। फिर उन्होंने ही मुझे यहाँ पे वापस बुलाया। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वो भी मेरे लिए फीलिंग्स रखते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। तभी मैंने कहा कि ठीक है, मैं इस रिश्ते को एक और मौका देती हूँ। और फिर मैंने पूरी कोशिश की सबका दिल जीतने के लिए। मैंने सबको अपना माना है, रौनक जी को अपना पति माना है, इस पूरे घर को, इस पूरे परिवार को अपना माना है। एक झटके में ऐसे मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। प्लीज मत कीजिए मैम। तुम एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की हो। तुम ऐसे रिश्ते में क्यों पढ़ना चाहती हो जहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा? तुम जिंदगी में आगे बढ़ो काजल, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा। बस काजल, मिसेस सिन्हा बिल्कुल सही कह रही। कितना झेलेगी तू? अब बस करना होगा। काजल बेटा, इस 3 पहिए वाले रिश्ते में रहकर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। ये जिद छोड़ो और चलो हमारे साथ, घर चलते हैं बेटा। हाँ काजल, हम भी तुम्हें परेशान नहीं देख सकते। देखो काजल, ये कोई कंपटीशन नहीं है, कोई हार या जीत नहीं है, दिल का मामला है। तो प्लीज बात समझने की कोशिश करो। देखो तुम अच्छी लड़की हो, तो जो मिसेस गांगुली कह रही है वही सच है। और सच कहें तो दोस्ती के अलावा हम और कुछ नहीं तो अब सिया सकते, दोस्त बन के रह सकते हैं जीवन भर, सच्चे दोस्त। अब मेरा अपना फैसला सुनाने का वक्त आ गया। मिस सिन्हा का फैसला मानते हुए मैं मिस्टर रौनक और मुस्कान को लीगली पति पत्नी करार करती हूँ। मैं ये फैसला नहीं मानता मिसेस गांगुली। मुझे माफ कीजिएगा मिसेस गांगुली और आप मिसेस सिन्हा, मैंने आप लोगों को यहाँ पर निष्पक्ष फैसला करने के लिए बुलाया है। आपको हर चीज, हर पहलू को देखना है, उसके बाद फैसला करना। आप देगी नहीं, ये उससे प्यार करता है, ये उससे प्यार नहीं करता। ये सिर्फ इनके जीवन का सवाल नहीं, हमारे परिवार के जीवन का भी सवाल है इसमें। जब एक लड़का लड़की की शादी होती है तो उसके गोत्र देखा जाता है, उसका परिवार देखा जाता है। ये क्या बात हुई? मैं फैसला कर देती हूँ। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको रिश्वत दी है फैसला देने के लिए। मैंने आपको बुलाया था निष्पक्ष फैसला देने के लिए, परिवार के हर सदस्य को देख के। मैं इस फैसले को नहीं स्वीकार करता, नकारता हूं। मुझे ये लड़की इस घर में नहीं चाहिए। एक मिनट सिंह साहब, एक मिनट। क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं आप? सोच के बोलिए ना। क्या हो गया? मतलब सोचने की क्षमता क्या हो गई है? जिया हो गई क्या? क्या बोला अभी मिसेस गांगुली ने? वो चाहती हम दोनों, हम पति पत्नी है ना। ये कहां से ये बातें आ रही हैं आपकी? हम और मुस्कान जीवन भर साथ रहेंगे, बस। इस घर में या घर के बाहर। और हाँ, हम दोनों बालिग हैं, बच्चे नहीं हैं। ये कोई गुड्डा गुडिया खेल नहीं है, ठीक है? साथ में है, एक दूसरे की मर्जी से साथ में है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। देखिए मैम, आप लोगों का जो भी निर्णय है, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इनकी तरह
मैं भी इस लड़की को अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं करती। हाँ सीना मैम, मैं भी अपने भाई के फैसले के साथ हूँ। हम भी सहमत हैं। क्या बात है सर जी, पहली बार अक्लमंदी की बात की है। अच्छा लगा आपका फैसला सुनकर। और एक बात तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप मुस्कान को अपने घर की बहू तो नहीं बनने देंगे, और उसके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। जितना जैक लगाने लगा लीजिए, जो सिफारिशें करवानी करवा लीजिए, लेकिन मिसेस गांगुली का जो फैसला है वो चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। हम और मुस्कान साथ में रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, जब चाहा आपने अलग कर दिया। और हाँ, एक बार पहले हम घर छोड़ चुके हैं, तो उस सेकंड में साला छू मंतर हो जाएंगे, पूरी बिस्तर लेकर कोई समझ भी नहीं पाएगा। तो आप लोग सोचिए, आप लोग क्या चाहते हैं? किसी को कोई आपत्ति है तो अभी बताएं, लेकिन रहेंगे साला मुस्कान के साथ, चाहे घर के अंदर या घर के बाहर। रौनक बिल्कुल ठीक कह रहा है तीरथ राज सिंह जी, आप कहीं भी जाइए, किसी को भी अपील कीजिए, फैसला तो इन दोनों के पक्ष में ही होना है। हाँ, और हम भी मान लेंगे कि हमसे भूल हो गई। काजल को इस घर में बुलाने के लिए इतनी पागल हो गए कि उसकी खुशी, उसका सुख चैन सब कुछ भूल गए। बस काजल, अब इस घर से चल, यहाँ कुछ भी नहीं बचा है तेरे लिए। नहीं नहीं माँ, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से नहीं जाना। मुझे इस परिवार के साथ रहना है। मैं गायत्री माँ को और इस परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अपनी बकवास बंद कर काजल, क्या बोली जा रही है? कुछ समझ भी आ रहा है तुझे? बस बोलना है। ऐसे घूमती फिरती रहेगी क्या यहाँ पर? कहीं तो विराम लगाना होगा। काजल बेटा, ये क्या जिद लेकर बैठी हो तुम? अपना आत्मसम्मान खोकर, अपनी पहचान खोकर क्यों इस रिश्ते में रहना चाहती हो तुम? हम आज ही, अभी के अभी, इसी वक्त बनारस जा रहे, बस। हाँ काजल, इस लड़की को देख, वो तुझे अपनाना नहीं चाहता, और तू है कि उसके परिवार के साथ रहना चाहती है। जिंदगी रौनक के साथ बितानी है या उसके परिवार के साथ? जो लड़का एक नचनिया के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है, सोच उसका लेवल क्या होगा। तू बहुत ऊपर है उससे काजल। तुझे बहुत अच्छे लड़के मिलेंगे, बहुत सारी खुशियां मिलेंगी काजल। प्लीज काजल, यहाँ से चल। नहीं माँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इनफैक्ट मैं तो गायत्री माँ और पापा की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अरे जब रौनक जी के मम्मी पापा इस लड़की को अपने घर की बहू नहीं मानते, मुझे मानते हैं, तो फिर मैं इनका साथ क्यों छोड़ूं? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इन्हीं को अपना परिवार मानती हूँ, इसलिए मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। देखो रजनी, हम ना ऊपर तक सिफारिश लगाएंगे, इस मामले को हम सुलझा के रहेंगे, काजल को अपना हक दिला के रहेंगे। भरोसा रखो हम पर प्लीज। देखिए गायत्री मैम, कानूनी तौर पर आपका जो हक है ना, उसे तो मैं नहीं छीन सकती, लेकिन हाँ, आपको एक सलाह जरूर दूंगी। आप जो करने जा रही है ना, इसमें 3 जिंदगियां बर्बाद हो सकती है। आप इन तीनों को जिस डोरी में बांध रहे हैं ना, उसमें पहले ही बहुत सारी गांठें लग चुकी है, और ये तू मैं की लड़ाई में ना, कहीं ऐसा ना हो कि इन तीनों की जिंदगियां बस लड़ाई और साजिशों में बीत जाए। मैं मिसेस सिन्हा की बातों से सहमत हूँ, और इनका फैसला भी मुझे मंजूर है। बस अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। हमें आज्ञा दीजिए कि हम काजल को अपने साथ यहाँ से ले जाएं। मैं नहीं जाऊंगी। चुप काजल, एकदम चुप हो जा। कब तक हमारी बेइज्जती करवाती रहेगी तू? चल बोला ना। एक काजल बिना अपने माँ बाप को संभाल नहीं सकती है, कुछ नहीं है इसके पास का। चल काजल,
नहीं मम्मी। कल आप लोगों को साइन किए हुए ऑफिशियली पेपर मिल जाएंगे और मिस सिन्हा आप भी उन पर साइन करके कल यहाँ से चली जाएंगे। जी मैडम। और रही बात मुस्कान की, तो आप लोग उसे अपनाते हैं या नहीं, उसके साथ कैसा रिश्ता रखते हैं ये आप लोगों के ऊपर। लेकिन अगर मुस्कान को किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक हानि पहुंचाई तो इस बात को बहुत ही सीरियसली लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। कुछ मत बोल, अभी हमारा समय खराब चल रहा है। अगर कुछ भी बोला, कुछ भी किया तो हमें भी जेल हो सकती है। चुप रह। चल काजल। नहीं माँ, छोड़ दे मेरा हाथ। नहीं जाना है मुझे आप लोगों के साथ। कैसे छोड़ दूं मैं अपनी गायत्री माँ को, जिन्होंने मुझे अपनी बेटी जैसे रखा। और पापा जी, ये हमेशा मेरे ही हक के लिए लड़ते रहे, मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे हमेशा खुश रखा, तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ पापा को। रौनक जी, आपको तो मैंने दिल से अपना माना है। अरे पति है ये मेरे, और ससुराल से तो बेटी की अर्थी उठती है ना वो। तो फिर यहाँ से जाने की बात करके मुझे जिंदा लाश क्यों बनाना चाहती हो आप? रौनक जी, आप मुझे एक बात बताइए, हम दोनों के बीच हमेशा सब कुछ ठीक ही था ना? मैंने तो कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दी, ना ही आपसे कभी कुछ कहा। हमारे बीच जो प्यार था वो भी तो सच्चा था ना। तो फिर आज मुझे यहाँ से जाने के लिए क्यों कहा जा रहा है? बस काजल, और कितनी बेइज्जती करवाएगी? नहीं नहीं, मुझे जानना है आज तो मुझे जानना है। छोड़िए मुझे। अब मैं भी चलती हूँ, नमस्ते। चलिए मैं आपको छोड़ाती हूँ। हद हो गई है भाभी, ये मुस्कान। जाओ, तुम भी अपने कमरे में जाके आराम करो। जो कुछ भी चाहिए मैं ऊपर ही भिजवा दूंगी। रौनक जी, मैं कुछ देर कॉलेज होकर आती हूँ। अभी वो भी इस हालत में? हाँ रौनक जी, कॉलेज छूटने का वक्त हो गया है, क्लासेस तो अटेंड नहीं कर पाऊंगी, बस नोट्स ले आती हूँ। ऐसी हालत में तुम्हें चोट लगी है? रौनक जी, छोटी मोटी चोट की वजह से मैं मेहनत करना नहीं छोड़ सकती। मुझे आगे बढ़ना है, सक्षम बनना है। इसलिए हर एक दिन, हर एक पल मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं बस कुछ देर जाना चाहती हूँ कॉलेज। ठीक है, हम भी साथ में चलते हैं। रौनक जी, आप कह दिया मैंने, बस साथ में चलेंगे। चलो।
क्या हुआ मुस्कान? सब ठीक? लो हम रख देते हैं। लो It's okay. तुम जाओ फ्रेश हो जाओ। होल्ड। ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला है। अभी मैं तो कहती हूँ जैसे ही सीना मैम इस घर से जाएंगे ना, वैसे ही हम मुस्कान को भी 1-2 दिन में इस घर से निकाल देंगे। नहीं, हम में से कोई ऐसा कुछ नहीं करेगा। दीदी मैं समझ सकती हूँ उस लड़की का यहाँ रहना हम में से किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब क्या करें, यही हमारे जीवन की सच्चाई है। उसका रात दिन यहाँ रहना हमें सुई की नोक की तरह चुभ रहा है, लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ हम में से कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इन्हें झेलना पड़ता है और ये आजकल बहुत परेशान रहते हैं। मैं इन्हें परेशान नहीं देख सकती। ये सब बातें छोड़िए, इस बात को हम बदल नहीं सकते, लेकिन बाकी जो चीजें हैं उसे तो नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। होली का त्योहार है, हर बार की तरह मैं चाहती हूँ इस बार भी पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ हम होली का दहन करें और होली भी खेलें, है ना। हम अपनी जिंदगी को क्यों रुका लें। लवली लवली रात की तैयारियों में लग जाओ। अगर परमिशन है तो चेन ऊपर कर दे।